फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टरबर्ग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसी और डीसी डायोड के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि डीसी डायोड क्या होता है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग को यही पता होता है डायोड क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायोड सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उन्हें कोई सा भी डायोड मिलता है, चाहे वो डीसी हो या एसी, वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलती से एसी की जगह डीसी डायोड को लगा देते हैं, जिससे वो डायोड ब्लास्ट कर जाता है, जिनसे उनको बहुत दिक्कत होता है जो भी ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो डीसी डायोड को होता है उसका क्या काम होता है और उसको पहचाना क्या जाता है, और एसी डायोड को क्या पहचाना है कि वो एसी है, और उसका भी हल्का काम बताऊंगा। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जो देखेगा, आपके बहुत काम की होने वाली है। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कौन सा डायोड एसी है और कौन सा डीसी। इसके बाद मैं इसका काम भी बताऊंगा। तो फ्रेंड, आप किसी भी डायोड के ऊपर देखते हैं तो कुछ कोड और कुछ नंबरिंग लिखा होता है। आप उसी कोड और नंबरिंग की मदद से पहचान सकते हो कि एसी डायोड है या डीसी। चलिए बताता हूँ कैसे। तो फ्रेंड, अगर आपके डायोड पे आप वहाँ पढ़िएगा तो देखिए डायोड हो गया आपका। एक मिनट में दिखाएगा, ये जब डायोड है इसके ऊपर कुछ कोड लिखा होता है। इसमें से ज़्यादातर जो पॉपुलर है वो आपका है IN4007। ये बहुत कॉमन डायोड हर एक के पास मिलता ही मिलता है। तो वह जिस भी डायोड के आगे, उसके नंबरिंग के आगे IN लिखा हो या 1N लिखा हो, बहुत लोग 1N भी कहते हैं। ये ज़्यादातर IN बहुत लोग कहते हैं, मैं सुनो। तो इन दोनों आपको कहीं भी एक कोड मिलता है IN या 1N, तो आप समझिए वो एसी डायोड होता है। एसी डायोड देखिए, जहाँ भी आपको कोई सा डायोड हो, चाहे वो मोटा हो पतला हो, उसके कोड नंबर के आगे कोड जो है IN लिखा हुआ है, 1N लिखा हुआ है, तो आप समझिए वो एसी डायोड है। आप उसको ब्रिज रेक्टिफायर में यूज़ कर सकते हैं एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए। अब चलिए बताओ डीसी डायोड को क्या पहचानता है। डीसी डायोड को पहचानना ही बहुत आसान होता है। आपका AIN हो गया, उसके बाद फिर कोई सा भी डायोड में आपको SR, FR या F या कोई भी इस तरह कोड मिलता है, मतलब IN छोड़ के कोई भी कोड मिलता है, तो आप समझिए वो डीसी डायोड है। आप समझ गए होंगे। कहीं भी अगर आपको उसकी नंबरिंग के आगे इस तरह का IN या 1N मिलता है तो वो एसी डायोड होता है। और कहीं भी नंबर के आगे, जैसे डीसी डायोड में 4007 डायोड आता है, लेकिन उसके आगे था SR, तो ऐसा लिखा हुआ है, FR लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, तो आप समझिए वो डीसी डायोड है। और आपका IN लिखा हुआ है तो एसी डायोड है। अब चलिए हल्का बताए तो इन दोनों डायोड का काम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एसी डायोड के बारे में बताता हूँ कि एसी डायोड का काम क्या होता है। फ्रेंड, एसी डायोड का एक ही ज़्यादा काम होता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। फ्रेंड, आप लोग जानते हो कि जो हमारे घर में वोल्टेज आती है वो एसी रूप में आती है, मतलब एसी वोल्ट आता है। और अगर हम लोग का जो सर्किट होता है उसमें डीसी वोल्ट आता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है। तो जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर और चार डायोड से मिलकर जो बनता है ब्रिज रेक्टिफायर, वही आपकी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका सर्किट चलने लगता है। तो आप कहीं भी अगर ऐसा यूज़ करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आपको वहाँ एसी डायोड का जरूरत पड़ता है, जिसका मैंने बता दिया कोड IN होता है। उसके बाद चलिए अब डीसी डायोड की बात करते हैं। डीसी डायोड क्या होता है। तो मैंने और से डीसी डायोड के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, पर मैं इस वीडियो में थोड़ा बताया था आपको। तो आप कभी भी देखिएगा किसी भी SMPS सप्लाई के आगे SM ट्रांसफार्मर लगा होता है। देखिए, आप कोई सा भी सप्लाई लीजिए, लोकल है या ओरिजिनल है, आप देख दोनों में SMPS ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसी के आगे ठीक आगे आपको यहाँ एक डायोड देखने को मिलता है, SR FR, मतलब डीसी डायोड। तो यहाँ क्यों लगाया जाता है। फिर जो आपके ट्रांसफार्मर से सिग्नल या आप वोल्टेज भी कह सकते हैं निकलते हैं आउटपुट में, इसको तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए इस डायोड का यूज़ किया जाता है। आपने अगर CRTV की किट को देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ जो SMPS ट्रांसफार्मर होता है उसके आगे 4 डायोड का यूज किया जाता है, 1 2 3 4, क्योंकि उसमें 4 अलग अलग वोल्ट निकलता है। फिर जिस भी सप्लाई में अगर 2 वोल्टेज निकलता है तो वहाँ 2 डीसी डायोड का यूज किया जाता है। अगर 1 वोल्टेज निकलता है 1 का यूज किया जाता है, अगर 4 किया वोल्टेज निकलता है तो 4 डायोड का यूज किया जाता है। तो फिर डीसी डायोड का बेसिकली यही काम होता है, आपके जो SMPS ट्रांसफार्मर सिग्नल या वोल्टेज कह सकते निकलते हैं उसको फास्ट करने का काम करता है। आप जानते एसी और डीसी डायोड की चेकिंग कैसे की जाती है मल्टीमीटर से। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बहुत से लोग लगता है जो डीसी डायोड होता है उसको अलग चेक किया जाता है, जो एसी डायोड को अलग चेक किया जाता है। पर मैं आपको बताया तो फ्रेंड, आपका कोई सा भी डायोड हो, एसी हो डीसी हो या जेनरल डायोड हो, उस सबका चेकिंग का तरीका एक ही होता है। आपको एक तरफ से रीडिंग आ चाहिए, मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड लगाए पे एक तरफ से रीडिंग 500 प्लस आएगा,
400-500 प्लस जाएगा। नाराज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर 200 से कम आता है तो आपका ड्राइवर हाफ शॉट है। उसके बाद पलटने के बाद कोई रिंग नहीं आएगा। जैसे देखिए इसमें कोई रिंग नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह कोई भी आपका एसी है या डीसी ड्राइवर है, आपका ऐसा रिंग आ रहा है तो आपका ड्राइवर ठीक है। अगर 200 से कम आ रहा है या फुल शॉटिंग आ रहा है तो भी आपका ड्राइवर खराब होता है। तो भाई आज समझ में आ गया होगा एसी और डीसी ड्राइवर के बीच में अंतर क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मिलते हैं शॉर्ट में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।